साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत जो इस समय प्रोग्राम चल रहे हैं, निर्धारित हैं 2 सप्ताह से कंटिन्यू ई पाठशाला प्रोग्राम 31 मई 2021 से प्रारंभ होकर के ये दूसरा सप्ताह है। 7 जून से प्रारंभ होकर के 12 जून तक जो कार्य योजना दी गई थी, उस कार्य योजना के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के द्वारा जो शिक्षक स्टाफ हैं, सभी स्टाफों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनसे यह 14 प्रश्न पूछे जाएंगे और 14 प्रश्नों का जवाब हर अध्यापक को देना होगा। और यह कॉल प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस यह महानिदेशक कार्यालय तक यह अपडेट जाएगा। तो साथियों, इसे बहुत ही गंभीरता से लें। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी साथी तैयार रखें अपने ई पाठशाला फेज़ 4 के रजिस्टर को, ताकि किसी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह 14 बिंदुओं पर जवाब देने में कोई समस्या न उत्पन्न हो। और यदि यह रजिस्टर भी देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध हो जाएगी और उसके क्लिक करके आप उसको कैसे रजिस्टर बनाना है उसका पूरा डेटा आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। और यह वीडियो के अंत में अगर आपको उपयोगी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। तो साथियों, देखते हैं वो 14 बिंदु कौन कौन से हैं। साथियों, देखते हैं एक नज़र वीडियो कॉन्फ्रेंस में ई पाठशाला संबंधी पूछे जाने वाले 14 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैंने इस प्रकार से रजिस्टर को मेंटेन किया है, बनाया है। विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुल कितने विद्यालय में शिक्षक हैं, महिला कितने हैं और पुरुष शिक्षक कितने हैं। तो ये कुल संख्या भी आपको यहाँ पे बतानी होगी। अगला क्वेश्चन रहेगा, कितने शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉल में प्रतिभाग किया गया। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होगी उसमें कितनी महिला शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया और कितना पुरुष शिक्षकों ने किया, तो दोनों मिलाकर के कुल कितने शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं। जो आज वर्तमान में आपके विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राएं हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर आपको पूछी जाएगी और ये भी आप अपने एक डायरी में नोट करके रखते जाइएगा इन पॉइंटों को साथ साथ, ताकि आपको उस समय सोचना न पड़े, खोजना न पड़े कहीं। विद्यालय में बालक और बालिकाओं की संख्या और कुल यहाँ पे बतानी है। तीसरा पॉइंट है, विद्यालय के कितने छात्रों को अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। तो जो स्मार्टफोन वाले अभिभावक हैं उनकी संख्या आपको यहाँ नोट कर लेना है। जो डैश लगा के रखा है उसके सामने आप एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, विद्यालय में कितने छात्रों के पास टीवी पर दूरदर्शन देखने की सुविधा है। तो ये टेलीविज़न ई पाठशाला फेज़ 3 के अंतर्गत जो दूरदर्शन के प्रोग्राम आ रहे थे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के, तो उन प्रोग्रामों के लिए जो शिक्षण सामग्री या लिंक उपलब्ध कराई जा रही थी कि कौन किस दिन प्रोग्राम होना है, उसकी समय सारणी, तो उसके आधार पर आपने जानकारी एकत्रित कर लिया होगा कि कितने छात्रों के अभिभावकों के पास दूरदर्शन या टीवी है, तो उनकी संख्या यहाँ पर दिखानी है। पांचवा पॉइंट रहेगा, विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार उसमें आया था आदेश कि अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जिनमें प्रेरणा साथी भी रहेंगे और प्रेरणा साथी वो होंगे जिनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध होगा। तो ये आपका यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बच्चे जुड़े हैं, ये टोटल संख्या तीनों कक्षाओं की या पांचों कक्षाओं की आपको यहाँ दिखाना है। कंपोजिट है तो 1 से लेकर के 8 तक की। विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं।
तो वही बात है कि कितने बच्चों ने जो है जिनके पास टीवियाँ उपलब्ध हैं दूरदर्शन के माध्यम से, वो दूरदर्शन के चैनल समय सारणी के अनुसार देख रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर दर्शाएंगे। 7वां पॉइंट है साथियों, विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लिया है। तो जिन अभिभावकों के मोबाइल में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली गई है, उनकी संख्या यहाँ 7वें नंबर पे दर्शाएंगे, ताकि ये भी क्वेश्चन ये सब पूछे जाने वाले हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल होनी है। तो ये सभी पॉइंट नोट करते जाएंगे। और 8वां पॉइंट है, विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लिया है। तो जो आपने समझाया बुझाया अभिभावकों को, बच्चों को या प्रेरणा साथी को, उसके द्वारा दीक्षा ऐप कितने अभिभावकों ने इंस्टॉल किया, उसके महत्व को आपने बताया, तो उनकी संख्या रहेगी। 9वां पॉइंट रहेगा, पिछले 2 हफ्तों में अध्यापकों द्वारा कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की गई है। केवल पिछले 2 हफ्ते की अवधि नोट करें। तो साथियों ये महत्वपूर्ण पॉइंट भी ध्यान दीजिए कि 2 हफ्ते की बात यहाँ क्यों की जा रही है, ताकि ये दूसरा हफ्ता आज 12 तारीख को समाप्त हो गया और 31 मई से प्रारंभ हो करके ये आपका 5 जून तक प्रोग्राम चला। ये पहला चरण था, फर्स्ट वीक का था, और दूसरे सप्ताह का जो कार्य योजना आई थी वो थी 7 जून से प्रारंभ होकर के 12 जून तक, और जो कि आज 12 जून सैटरडे को आपका ई पाठशाला क्विज भी बच्चों से पूछा गया होगा, आप लोगों ने भेजा होगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो ये 2 सप्ताह की आपको डिटेल्स इकट्ठी करनी है, आपकी नोट करके रखना है कि अध्यापक कितने छात्रों के अभिभावकों से आपने संपर्क किया इस संदर्भ में। तो ये साथियों 9 पॉइंट थे, और आपका जो है 11वां पॉइंट देखते हैं। ये 11वां पॉइंट है, कितने प्रेरणा साथी द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली गई है। तो जो प्रेरणा साथी का चयन करना था, तो उन प्रेरणा साथियों को, ऐसे कितने प्रेरणा साथी हैं जो आपकी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, दीक्षा और प्रेरणा लक्ष्य ऐप उन्होंने इंस्टॉल किया है, उनकी सूचना यहाँ पर एंट्री करनी है। 11वें नंबर का क्वेश्चन था। और 12वां क्वेश्चन जो आपका 12वां बिंदु होगा, कितने प्रेरणा साथी द्वारा दीक्षा पोर्टल ऐप व प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली गई है। तो यहाँ अच्छा ये सेम पॉइंट एंट्री हो गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कितने अध्यापक हैं आपकी विद्यालय में, पुरुष और महिला, वो पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ये आपका 14 पॉइंट हो जाएंगे। विद्यालय के कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री देखने हेतु प्रेरणा साथी से प्रतिदिन 30 मिनट फ़ोन उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो ये ऐसे प्रेरणा साथियों की सूचना यहाँ देनी है जिन प्रेरणा साथियों की मेहनत और लगन से, उनकी समझ बूझ से उन्होंने इस शासन की मंशा को समझा है कि बच्चों को इस कोविड-19 के दौरान जो आई शिक्षण में परेशानियां हैं उनको दूर करने में मददगार होंगे। तो ऐसे प्रेरणा साथी जो होंगे जो 30 मिनट कम से कम बच्चों को उपलब्ध कराते होंगे मोबाइल से, मोबाइल उनको इस सामग्री को देखने के लिए या उसके द्वारा जो बैकअप दी गई है बच्चों के द्वारा जो वर्कआउट किया गया है उस सूचना को भेजने के लिए। तो ऐसे प्रेरणा साथियों की सूचना यहाँ देनी है कि ऐसे कितने साथी हैं। अंतिम बिंदु है, विद्यालय के कितने छात्रों को प्रेरणा साथी प्रतिदिन खुद पढ़ाकर सहयोग कर पा रहे हैं। तो यह स्वयं जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रेरणा साथी हमारे विद्यालय के छात्रों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो उनकी सूचना इस पॉइंट पर पूछी जाएगी।
तो ये साथियों 14 बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अपने नोट कर लीजिएगा डायरी में। कभी भी कॉल आ सकती है और उस कॉल में आपको ये जवाब देने पड़ सकते हैं। तो ये साथियों ये आपका वीडियो रहा, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।